हाय एवरीवन, व्हाट्सअप। वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जो वेस की हमारी ये सीरीज़ है, इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हमने हमारी पेमेंट कर दी थी, बट आफ्टर दैट हमारे को हमारी टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी और इस टाइमलाइन वाले पेज के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा था, अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसलेशंस। तो इसके बारे में कई फॉलोवर्स और अदर्स जो स्टूडेंट्स हैं जो पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी कुछ क्वेरीज आ रही थी कि हमें यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जैसे आपने कोई भी एजुकेशन ली है, लाइक बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए, तो उससे रिलेटेड आपको कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। यहाँ पर ट्रांसलेशंस इसलिए दिया हुआ है, जैसे कि हमारी कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट या फिर हमारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है वो पंजाबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि कनाडा के अंदर जो ये वेस्ट जो है इनके ऑफिसर्स को समझ में नहीं आएगा कि पंजाबी में क्या लिखा है। तो इसके लिए वो जो डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं उनके साथ उनकी ट्रांसलेशंस भी देते हैं। अगर यदि आपका डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा टोटली इंग्लिश के अंदर है, तो देन यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ द ट्रांसलेशंस। तो हम इस अपलोडेड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और ये आ रहा है कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं देन यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन, और ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि अभी तक आपने जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है। देन वी विल चूज दिस ऑप्शन अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होके आ रहा है और इस पे जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब दी हुई है। तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। और वेस एक्सेप्ट डिजिटली अपलोडेड डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसलेशन। जो डिजिटली अपलोडेड है उन्हीं को ही एक्सेप्ट करता है, बाकी किसी दूसरे फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करता है। और एक बार जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो सबमिट कर दी, बट हमें जो है उसको रिव्यू भी कर लेना है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सही है नहीं, क्योंकि बाद में वो हम एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। देन एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर वही लिस्ट आ जाएगी कि आपको अगर डिप्लोमा के लिए है तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डिग्री के लिए है ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चेकलिस्ट आ जाती है। तो इसमें आया हुआ है सबसे पहले क्या है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट फाइनल और प्रोविजनल। देन आता है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, और ये किस तरीके से सेंड करना है। ओके, ऐसे ही डिग्री सर्टिफिकेट है, ये हमें अपलोड कर देना है, और ये सब ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ये सब हमें कुरियर या आपकी यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन है उसके थ्रू आप सेंड कर सकते हो। तो वापस हम इसी विंडो पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो भी फाइल्स हम अपलोड करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। जो फाइल का फॉर्मेट है, इट शुड बी अपलोडेड ओनली इन पीडीएफ और जेपीजी फाइल्स, और मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल कैन बी 10 MB। और हम जो है एक साथ यानी कि 20 फाइल्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और अगर यदि हमारी जो फाइल्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि मेरे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है और पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, तो अब यूनिवर्सिटी की डिग्री का फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों को एक ही पीडीएफ के अंदर अटैच कर देना है। ऐसे नहीं करना है कि फ्रंट पेज की एक अलग पीडीएफ बना दी, बैक पेज की अलग पीडीएफ बना दी, तो ये दो पीडीएफ फाइल हो गई अलग अलग। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, देन वी हैव टू मेक देम वन। और जो कोई भी फाइल हम अपलोड कर रहे हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो अगर यदि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी तो देन उसके बाद जो वेस के ऑफिसर्स हैं उनको चेक करने टाइम दिक्कत आएगी और हमारा जो सबमिशन है वो फेल हो जाएगा और वो इसको रिजेक्ट कर देंगे और उसके बाद ज़्यादा टाइम लगेगा। जो भी हम पीडीएफ फाइल्स अपलोड करने हैं वो करेक्ट, क्लियर और लेजिबल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कोई भी फेक डिग्री डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए एक रिस्क की बात है, अगर यदि आप कोई भी फेक डिग्री और डिप्लोमा अपलोड कर दोगे तो वो जो कंट्री है वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा अगर उन्हें पता चल गया कि ये फेक है। और एक बार हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए वो डिलीट नहीं कर सकते। सो इसलिए एक बार रिव्यू करने के बाद देन फाइनल सबमिट करें। डू नॉट अपलोड
एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आपको अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट्स अपलोड नहीं करनी है। अपलोड किसके लिए है? सिर्फ ओनली डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। देन नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से हमें जो है फाइल्स जो है वो अपलोड करनी है। तो ब्राउज को सिलेक्ट करेंगे, और मैंने जो है अपनी फाइल्स पहले से ही ले रखी है। अब जैसे मेरे पास पहले है डिग्री सर्टिफिकेट, देन मैंने डिग्री सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया, ये ओपन कर दिया। अब एक बार प्रीव्यू ज़रूर कर लेना आप। तो इसको प्रीव्यू करेंगे, यहाँ पर ये देखो सारी डिटेल्स आ गई है। ये क्या है? डिग्री का फ्रंट पेज है। अब यहाँ पर ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है। सो इसमें हमारे को ट्रांसलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर ये सारी हिंदी में होती तो ट्रांसलेशंस की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि उनको इंग्लिश में चाहिए। ये इसका फ्रंट पेज है, ये इसका बैक पेज है। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब एक और फाइल अपलोड करेंगे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ये मैंने इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अजय कुमार। ये हमारा वेस रेफरेंस नंबर है .pdf फाइल। और एक बार आप इस फाइलों का साइज जरूर चेक कर ले, मैक्सिमम 10 MB होना चाहिए। अब डिप्लोमा सर्टिफिकेट को प्रीव्यू करेंगे हम। ये देखो ये मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट आ गया, मेरा 3 साल का। यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 3 इयर्स है। अब मेरा वो 2 इयर्स का था, क्योंकि मैंने 12th के बाद किया था, लेटरल एंट्री थी। सेम बीटेक के केस में, बीटेक भी मेरी 3 इयर्स की है। इसको हम क्लोज कर देंगे, हमने प्रीव्यू कर लिया। देन हम इसको चेक कर देंगे, प्लीज रिव्यू ऑल योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर क्लिकिंग द सबमिट बटन, जो हमने कर लिया। वंस यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स यू कैन नॉट डिलीट देम, और फिर उसके बाद हम उसको जो है डिलीट नहीं कर सकते। ये हमने हमारे 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड कर दिए। अब सबमिट कर देंगे। अब ये चेक कर रहा है कि ये जो फाइल है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैच हो भी रही है नहीं हो रही, जैसे कि उसका साइज है, उसका फॉर्मेट है। ठीक है, तो हो सकता है ये कुछ टाइम ले। और देखो विद इन 20 टू 30 सेकेंड्स फाइल जो है वो अपलोड हो गई है। और अभी जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाली फाइल जो है वो अपलोड हो गई है, अब ये भी अपलोड हो गई है। तो ये यहाँ पे आ रहा है फाइल्स हैज़ बीन अपलोडेड, यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखो स्टेटस आ रहा है सबमिटेड, और जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी लिस्ट बन के आ गई है। और अगर यदि आपको और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो देन यहाँ पर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट। देन वी हैव टू बैक टू टाइमलाइन, और ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। अब देखते हैं इसमें कुछ अपडेट आता भी है या नहीं आता। हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे स्टेटस आ रहा है ऑन होल्ड, वी आर वेटिंग फॉर योर डॉक्यूमेंट्स। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? मैंने ट्रांसक्रिप्ट के लिए ऑलरेडी मेरे पॉलिटेक्निक का जो बोर्ड है उसमें अप्लाई कर चुका हूँ, और विद इन 1 मंथ मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी। और विद इन 1 to 2 वीक आई विल अप्लाई इन माई यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसक्रिप्ट्स। सो आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट के लिए भी उनको कोरियर कर दूंगा। तो देन उसका जो अपडेट है वो मुझे यहाँ मेरे अकाउंट में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि हम ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से करेंगे। सो मैं आपको इस सीरीज में बता रहा हूँ कि आपको आपकी वेस जो करवानी है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, और आपने जो एजुकेशन एसेस करवानी है, डॉक्यूमेंट्स एसेस करवाने हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी एजेंट, किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो अभी मैं आपको आगे पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कब मैंने कहाँ से कैसे ट्रांसक्रिप्ट ली, और मेरा कौन सा पॉलिटेक्निक बोर्ड है, कौन सी मेरी यूनिवर्सिटी है। तो आगे हम इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आगे ट्रांसक्रिप्ट कैसे लें, कहाँ पे दें, उसका एड्रेस क्या है, जो कनाडा में आप भेजोगे तो सेंड करोगे कुरियर के थ्रू, उसका क्या एड्रेस है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड होती जाएगी। अब इसके अंदर आ रहा है कि ये जो स्टेप्स हैं ये सारे कंप्लीटेड है। जैसे इस डेट को मैंने अपना वेस का अकाउंट क्रिएट किया, पेमेंट इस दिन हुई, और जब पेमेंट हुई तो मेरे पास क्या हुआ, ये रेफरेंस नंबर आया।
अब एक डाउट ये भी आता है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं आता डॉक्यूमेंट्स अपलोड का और ये सब चीज़ें आपको पेमेंट करने के बाद आती है, जब आपका वैसे रेफरेंस नंबर क्रिएट हो जाता है देन आपको मिलता है। अब आप यहाँ पे ऑप्शनल ये वाला कॉलम है अपलोड सीवी एंड रिज्यूमे, तो ये ऑप्शनल है कि आप अपना करना चाहो तो रिज्यूमे या सीवी अपलोड कर सकते हो। ये भी ऑप्शनल है मॉडिफाई योर ऑर्डर देन ऐड रेसिपिएंट्स। यहाँ पर आप जैसे हमने आईआरसीसी सिलेक्ट किया था तो आप कोई और दूसरा रेसिपिएंट ऐड कर सकते हो। सो आपको अब अपनी ईमेल वगैरह चेक कर लेनी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। आई थिंक 24 टू 48 आवर्स में आपके पास इस वाले पोर्टल पे अपडेट आ जाएगा कि हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो चुके हैं और हमने उनको वेरीफाई कर लिया है। सो ये डिग्री सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा अपलोड करने की बात है, और जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपको देन ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आपकी यूनिवर्सिटी आपके टेक्निकल बोर्ड का काम है। तो वो जैसे ही वहाँ वेरीफाई होगा तो इधर आपके पास ईमेल और आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था आपको बताने के लिए, और आगे हम धीरे धीरे सारे स्टेप्स बताता जाऊंगा कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है। प्लीज़ आप फॉलो करते रहना, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या अगर यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। या थैंक यू गाइस।